हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट, मैं एक पहाड़ी दिल से और कलम से। इस समय मैं हूँ हमारे यहाँ पर फैमिली फंक्शन है, उसके तहत हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। मेरी भाभी लोग मेरी भाभी लोग भी गांव से पहुँच चुकी हैं, गांव से दिल्ली से पहुँच चुकी हैं, और मेरे डैड पापा भी पहुँच चुके हैं, और ये मेरी मौसी की लड़की सिस्टर दिल्ली से आ चुकी है, और ये मेरा भाई डॉक्टर, ये भी पहुंच चुके हैं। आज मैं जो एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, और उसकी जानकारी शायद आपको नहीं है, मुझे भी नहीं है। और पहले क्या होता था कि बहुत पहले की बात है, साबुन वगैरह गांव में नहीं होता था। साबुन नहीं हुआ करता था गांव में, तो कपड़े वगैरह जब लगाए जाते थे, धोए जाते थे, तो क्योंकि साबुन दूबर होता था। बहुत पुरानी बातें हैं ये सब, हमारे उसकी नहीं है, बहुत पहले की है। तो हमारी भाभी इस परिप्रेक्ष्य में बताएंगी कि जब कपड़े साबुन नहीं होता था, सर्फ वगैरह नहीं वो गांव में होता था, तो उस समय कौन सी व्यवस्था थी जिसके तहत कपड़े धोए जाते थे, तो वो सब जानकारी देंगी मेरी भाभी। और इस विषय में मतलब कि उसको क्या कहा जाता था, अच्छी जानकारी है, सभी लोग इसको जानना चाहेंगे। यूज़ तो कौन करेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत मतलब टिपिकल प्रोसेस है। लेकिन एक जिज्ञासा रहती है दिमाग में कि कैसे उस समय के लोग सरवाइव करते थे, कैसे उस समय के लोग अपने कपड़ों को धोते थे। बहुत हाँ, तो उस विषय में मैं सबसे पूछूंगा। पहले तुम कौन क्या बताएगा नहीं, पापा भी, उनसे भी पूछूंगा। आपसे मैं पहले जानना चाहूंगा क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। तो भाभी, जो व्यवस्था थी गाँव में कपड़े धोने की, पुराने बहुत पहले की बात है, कम से कम मेरे को लग रहा है कि हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था उससे भी पहले की कहानी है ये। नहीं। तो अच्छा, तो क्या होता था, क्या बोलते थे उस प्रोसेस को जिसपे कपड़े धोते थे, उसको क्या बोलते थे? छोई कहते थे। उसमें क्या होता है, जरा शॉर्टकट में बताओ कुछ। उसमें एक रिंगाला की टोकरी होती थी, नीचे से लोहे की जेती होती थी, उसमें राख रखी जाती थी, पानी से भरा जाता था, और झुंगारा का बुका होता था, उसको रखा जाता था, उसको टांकते थे, तो वो बाल्टी भर जाता था, तौला भर जाता था, उसमें कपड़े भिगाते थे, और उसको पैरों से धोते थे, और वो कपड़े ऐसे चमकते थे कि सरपा एक्सल से भी ज्यादा अच्छे। बताइए, देखो कैसा प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या करते थे कि पानी उबाला जाता था? नहीं, गर्म पानी तो करना ही नहीं था, बेवकूफ। अच्छा, क्या? हाँ, बेवकूफ, गर्म पानी तो करना नहीं था, बेवकूफ। अच्छा, हाँ, क्या करते थे? हाँ, ये मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, हमारी भाभी कह रही है कि गर्म पानी तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं होता उसमें। अच्छा, हाँ, क्या? उसमें ठंडा ही पानी होता था, और रिंगाला की टोकरी होती थी। एक रिंगाला, एक बांस का एक प्रजाति होती है, जाति होती है, रिंगाला बोलते हैं। थोड़ा बारीक होता है, बांस थोड़ा मोटा होता है, तो रिंगाला थोड़ा कम होता है, बेंत टाइप का, जिसको बेंत कहते हैं। हाँ। तो उस टोकरी में राख भरी जाती थी, उसी में भूसा भरा जाता झुंगारे का। उसमें एक झुंगारा, एक बाजरा टाइप का एक अनाज होता है, मोटा अनाज गांव में होता है, उसका भूसा, और उस टोकरी में रखा जाता था, जो उसकी बेंत की जो टोकरी होती थी, पानी से भरी जाती थी। अच्छा, फिर नीचे टोकरी में पानी कैसे अटकता था? अरे उसमें वो बेवकूफ, डॉक्टर बेवकूफ। हाँ, बोलो। हाँ, उसमें ना भूसा राख भरी जाती थी। अच्छा, तो वो पूरा बड़ा हो जाता, गोबर से पोती जाती थी। अच्छा, गोबर से पोती जाती टोकरी को गोबर से। सही बताओ ना, क्योंकि मतलब कि मैं वही तो कि पानी कैसे उसमें टिकता था, तो गोबर से पोता जाता था। गोबर से पोती जाती थी, सुखाई जाती थी। हाँ। फिर वो पस के काला पानी आता था, इतना भर जाता था। अच्छा। फिर उसमें कपड़े भिगाते थे, पैरों से धोते थे, तौला भर जाता था। अच्छा, उतना बाल्टी से डालते रहते थे टोकरी में पानी। अच्छा, फिर उसमें कपड़े डालते थे, रात को डाल दिया, सुबेरे धोते थे, तो कपड़े ऐसे चमक जाते थे कि रुई की तरह। अब आया समझ बेवकूफ। डॉक्टर बेवकूफ। अब ये तो हमारी भाभी काफी बचपन से, हम लोग छोटे थे, तो भाभी हमारी हम लोगों को बच्चों की तरह उन्होंने देखा। तो ऐसा ही है, बस प्यार हमारे। थैंक यू भाभी। आप मेरी दीदी हैं सामने, उनसे जानना चाहूंगा। दीदी, तो विस्तार छोटे में आपने क्या सुना है? आप तो हमारे साथ की हैं, तो आपने तो शायद ये नहीं किया, ये सब नहीं किया, लेकिन सुना होगा। सुना होगा ना? तो क्या चीज है, छोई बोलते हैं उसको? छोई बोलते। अच्छा, किससे सुना था ये? मौसी बोलती थी? कौन बोलता था? मम्मी था ना, उन्होंने भी क्या किया होगा, मेरे को नहीं लगता कि मौसी ने भी क्या किया। मौसी हर समय, मेरी मौसी तो हर समय बाहर रही, अच्छा रही, सब चीज रही। मौसा जी हमारे आर्मी में थे, तो उन्होंने कहाँ से ये सब करना था, वहाँ तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन सुना है, सुना है। दीदी कह रही कि मैंने सुना है। और ये भी सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर। अभी पापा के पास आऊंगा मैं। ये मेरी छोटी सिस्टर, तो हमसे बहुत छोटी है, इसने भी क्या सुना होगा? क्या? नहीं, पर अपने सासू जी से सुना था मैंने। सासू ने? हाँ, क्या सुना था?
कि हम पहले ऐसे ऐसे कपड़े धोते थे, मतलब अच्छा। राख उबाल के वो करके ना, हाँ। फिर कपड़े धोते थे। भाई ऐसी जैसे मैंने हाँ सुना है जी, तो बस ऐसे ही ऐसे मेरी हमने सिस्टर ने भी सुना। सुना है। हाँ थैंक जी। यू। अब मैं पापा से, पापा तो देखो सबसे सीनियर है इस समय, पापा ने तो ये प्रोसेस शायद किया भी होगा, किया है ये तो क्या, जैसे भाभी ने कहा कि इसमें और क्या सुधार करोगे? जो तेरी भाभी ने बोला वो सयोनों का विचार था। अच्छा, सयानों का विचार, मेरे पापा है। हाँ, हाँ, क्या? हाँ, वो जो थे वो सैनत है ना ये, हाँ। दुरा रोत, अच्छा, तो वो करते थे इसको, नहीं तो उसका प्रोसीजर कुछ दूसरा है। तो क्या प्रोसेस शॉर्ट में बताओ, बहुत लंबा वीडियो बनाने तो क्या अभी प्रोसेस? इनसे हाँ, कि एक सबसे पहले उसके लिए होता है या तो बड़ा तौला होना चाहिए, एक तौला मतलब एक तांबे का जो बर्तन होता तो तौला कहते हैं उसको पहाड़ में, तांबे का बर्तन, तो उसके ऊपर जांती रखी जाती उसके है। ऊपर जांती रखी जाती है। हाँ, जांच मतलब एक टोकरी हो, टोकरी जो रिंगा वाचा कुछ भी हो, या रिंगाला या हाँ, बेत की हो या किसी चीज की हो टोकरी। वही चीज की होती है। तो वो लिपी चढ़नी मॉडल अच्छा, उसको लिपा जाता है मिट्टी से। अच्छा, है तो ना, अगर लिपोगे नहीं तब जितनी भी राख रखे जाओ सब निकल। बिल्कुल। तो अब जो सड़ जाए तो उन जगह डाल दीजिए। चलो चलो आगे बोलो। हाँ, हाँ। सीप के बता तो दिया। अच्छा अच्छा, ये प्रोसीजर है जैसे पापा ने कहा सीप के कि सुखाते थे उसको कि जैसे उन्होंने किया कि लगभग वही प्रोसीजर जो भाभी ने कहा, लगभग सेम प्रोसीजर है। उसको लिपा जाता, टोकरी होती थी एक बांस की या बेत की, उसको लिपा जाता था चारों तरफ से, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता था, उसके बाद उसमें भूसा और राख मिल रखी जाती थी, फिर पानी में ये सब प्रोसेस किया जाता था। रात भर भिगोए जाते थे कपड़े, सुबह उसको मतलब कि जैसे सर पर हम लोग भिगोते हैं उसके बाद मलते हैं, तो ये सब किया जाता था। बहुत अच्छे चमकते थे कपड़े, जैसे भाभी ने कहा कि सर्फ एक्सल को भी मात देते थे। तो ये कपड़े भी धुंधले हो जाएंगे, पर उसके कपड़े धुंधले नहीं होते थे, चमक रहती थी, चमक रहती थी। तो बहुत अच्छा प्रोसेस, पुराने लोगों ने बहुत अच्छा मतलब कि अपने को सर्वाइव करने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए थे। उसी के तहत यहाँ भी एक प्रोसेस था कपड़े धोने का, जिसको कहा जाता था कि इसको क्या छोई कहता था ना। तो ये जो प्रोसेस था इसको छोई कहा जाता था गढ़वाल में, या पहाड़ में और जगह भी होता था, लेकिन हमारे गढ़वाल में इसको छोई कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको यह शानदार जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आपका हार्दिक आभार। इसी प्रकार से नई नई जानकारी जो भी मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।